रेवत महाराज, उनकी पौत्री रेवती। पुराणों के अनुसार इन्हें नागलक्ष्मी कहा गया। नागलक्ष्मी, ये नागलोक की लक्ष्मी है। भगवान शेष, महाशेष, भगवान संकर्षण, भगवान अनंत श्री बलदेव जी महाराज, उनकी आह्लादनी शक्ति है भगवती रेवती, वो नागलक्ष्मी है। भगवान बलदेव उनके नित्य प्रियतम हैं और वे भगवान बलदेव की नित्य प्रियतमा हैं। तो जो भगवान बलदेव की ही शक्ति है, भला बलदेव के अतिरिक्त उन्हें कौन अंगीकार कर सकता है। इसलिए महाराज रेवत को अपनी पौत्री के अनुरूप इस पृथ्वी पर कोई वर दिखाई नहीं पड़ा। तब वे अपनी पौत्री को लेकर ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से पूछें कि सृष्टि तो आपने बनाई है, हमारी पौत्री के लिए उपयुक्त कोई वर धरती पर है भी कि नहीं। पर ब्रह्मा जी के यहाँ थोड़ा गान बजान हो रहा था, संगीत हो रहा था, वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बज रहे थे और भगवत गुणगान चल रहा था। भगवान का गुणगान हो रहा हो तो वहां बीच में विक्षेप नहीं करना चाहिए। विनम्र भाव से प्रणाम करके रेवत अपनी पौत्री रेवती को लेकर वहां विराजमान हो गए। और जब संगीत गोष्ठी पूरी हुई तब आपने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, भगवान मेरी पौत्री के लिए उपयुक्त वर क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, जिन वरों को तुमने धरती पर देखा था ना, उनकी हजारों पीढ़ियां व्यतीत हो चुकी हैं। कितनों के तो वंश ही नष्ट हो गए हैं। जहां महानगर थे वहां महारण्य हो गए हैं, बड़े घनघोर जंगल हो गए हैं। जहां जंगल थे वहां बड़े बड़े महानगर बन गए हैं। बहुत सृष्टि में उलटफेर हो गया है। आपका जो अनर्तक प्रदेश है वो भी नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। केवल भूमि भूमि बची है, बाकी सब समाप्त प्राय है। क्योंकि धरती के समय में और ब्रह्मलोक के समय में बहुत अंतर होता है। हम लोगों का सूर्योदय सूर्यास्त आप सब जानते हैं, पंचांग में लिखा रहता है सूर्योदय सूर्यास्त। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। अभी बालकों ने बड़ा सुंदर गीता पाठ किया। इतना अद्भुत गीता का अभ्यास बालकों ने किया है। निश्चित ही यहाँ के ऋषि कुमार बहुत अधिक धन्यवाद के, पुरस्कार के पात्र हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा सुंदर अभ्यास किया है। श्लोक का कोई एक चरण आप बोल दो, वो पूरा श्लोक पूरा कर देंगे। फिर किस अध्याय का किस क्रमांक का वह श्लोक है ये भी बता देंगे। उल्टा पलटा सब बता देंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। और निश्चित वो सब बालक होनहार बालक हैं, भगवान के विशेष कृपा भाजन हैं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मनुष्यों में उससे अधिक प्रिय मेरा कोई दूसरा नहीं होगा जो मेरे भक्तों में गीता का प्रचार प्रसार करेगा। ये भगवान का वाक्य है। बहुत अच्छी बात। गीता जी में लिखा है महाराज जी, सहस्र युग पर्यंतम आहर यद ब्रह्मणो विदुहु। एक सहस्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक सहस्र चतुर्युगी का एक दिन होता है। माने ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग,
1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में व्यतीत हो जाता है। 14 बार सप्तर्षि मंडल बदल जाता है, 14 इंद्रों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है। ब्रह्मा जी का दिन जब पूरा हो जाता, इस समय ब्रह्मा जी की दोपहर चल रही है। ब्रह्मणोन्य द्वितीय परार्धे संकल्प में हम लोग बोलते हैं। ब्रह्मा जी की आयु इस हिसाब से होती है, जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है तो प्रलय हो जाता है। एक सहस्त्र चतुर्युगी के बाद प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी का शयन ही प्रलय है, पर ब्रह्मा जी सोकर जगते हैं, पर सृष्टि का विस्तार करते हैं। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, ये 3 लोक जलमग्न हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रलय। और जब ब्रह्मा जी की इस आयु के प्रमाण से 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है, तब महाप्रलय होता है। इसको आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। उसमें भूत भी नष्ट हो जाते हैं, पंचभूत भी नष्ट हो जाते हैं। समस्त कारणों का भी कारण परमात्मा है, और यह चेतन जीव और यह अचेतन प्रकृति परमात्मा में विलीन हो जाती है। परमात्मा में विलीन होने के कारण इसका पृथकतया अनुभव नहीं होता है। अति सूक्ष्मत्वात् उसका स्वतंत्र विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसी दृष्टि को रख करके भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च योव शिष्येत सोस्म्य हम। प्रायः लोग अर्थ यही कर देते हैं महाराज जी, अहम एव अग्रे आस। अग्रे माने सृष्टि आदौ, अहम एव आस। सृष्टि के आरंभ में मैं ही मैं था। यह चेतन जीव और अचेतन प्रकृति नहीं थी, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो चेतन जीव और चेतन प्रकृति नहीं रहेगी, मैं ही रहूंगा। ऐसा ही अर्थ प्राय सब लोग करते हैं। ये अर्थ नहीं है। इसका दार्शनिक अर्थ है महाराज जी कि सृष्टि के आरंभ में सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट में था, और सृष्टि के विद्यमान काल में स्थूल चिद चिद विशिष्ट में हूं, और जब सृष्टि का आत्यंतिक प्रलय हो जाएगा तब पुनः मैं सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाऊंगा। यही इसका अर्थ है। क्योंकि जीव और प्रकृति का यदि सर्वथा अभाव मान लिया जाए तो फिर ये आए कहां से? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि फिर सृष्टि एक जैसी होनी चाहिए। स्वामी जी, फिर सृष्टि में वैचित्र नहीं होना चाहिए, फिर सृष्टि में वैविध्य नहीं होना चाहिए। कोई विद्वान है तो कोई मूर्ख है, कोई धनवान है तो कोई निर्धन है, कोई रूपवान है तो कोई कुरूप है। यदि परमात्मा ऐसी ऊटपटांग सृष्टि बनाता है, बहुत ध्यान से सुने, बुरा नहीं मानना, यदि परमात्मा ऐसी ऊटपटांग सृष्टि बनाता है, विनाशी सृष्टि बनाता है, दुख रूप सृष्टि बनाता है, तो भैया आपकी राजी, आप भले ही करुणा सागर दया सागर कहना, हम तो नहीं कहेंगे। काहे के करुणा सागर, काहे के दया सागर, ऐसे ऐसे लोगों को तुमने बना दिया। अरे भाई, भगवान की करुणा सागरता में, भगवान की दया सागरता में बट्टा नहीं लग सकता। वे करुणा सागर ही हैं, वे दया सागर ही हैं। फिर सृष्टि में विषमता किस लिए है? सृष्टि में वैषम्य क्यों है? बोले सृष्टि में वैषम्य इसलिए है कि उन जीवों के प्राक्तन शरीरों के जो कर्म हैं
उनका विचार करके परमात्मा सृष्टि कर रहा है। देवता बनने के कर्म वो देवता शरीर में, असुर बनने के कर्म असुर शरीर में, पशु पक्षी कीट पतंग बनने के प्राक्तन कर्म। इसका मतलब क्या हुआ महाराज जी कि जीवों का नाश नहीं हुआ, इतना ही नहीं, उन जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भी नाश नहीं होता। यदि शुभाशुभ कर्मों का नाश हो जाएगा तो फिर एक जैसी सृष्टि हो जाएगी। आश्चर्य की बात है, परमात्मा में रहने के बाद भी नष्ट नहीं होता। आखिर तो महाप्रलय में सब भगवान में ही रहते हैं, फिर भी नाश नहीं होता। तब भैया ये नाश कैसे होते हैं? शुभाशुभ कर्म, इसी को भगवान ने गीता जी में कहा, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणः तमाहुः पंडितम बुधा। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणः, ये भगवान में रहने से भी नष्ट नहीं होते, ये तो ज्ञानाग्नि में ही दग्ध होते हैं। और इसी भाव का विचार करके भगवान आदिशंकराचार्य जी ने स्पष्ट कर दिया है, कुरुते गंगा सागर गमनम कुरुते कुरुते गंगा सागर गमनम कुरुते व्रत परिपालन मथवादानम ज्ञान विहीना सर्वमतेना। ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्तिं न भजति जन्म सतेना। मुक्तिं न भजति जन्म सतेना। मुक्तिं न भजति जन्म शतेना। मुक्तिं न भजति जन्म शतेना। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। ब्रह्मा जी बोले सब नष्ट हो गया है, धरती है और जिस भूमि पर आनर्तक प्रदेश था, तुम्हारी राजधानी थी, वहां तो अब द्वारिका प्रकट हो चुकी है। अपनी पौत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दो और तुम बद्रिक आश्रम में तप करके अपने देह का विसर्जन करके फिर पुनः ब्रह्मलोक प्राप्त करो। दहेज में भूमि दे देना। रेवत महाराज ने अपनी पोती रेवती का विवाह बलदेव जी के साथ किया। भूमि का जो स्वामी होगा, भवन का भी स्वामी वही होगा कि नहीं? कानून तो एक ही नहीं। इसलिए अपने छोटे भैया को द्वारकाधीश बना दिया है, लेकिन द्वारिकाधीशाग्रज श्री बलदेव जी हैं। इसलिए द्वारिका जाने पर दाऊ दादा का दर्शन जरूर करना चाहिए। द्वारिका के मालिक वही है। बोलो श्री बलदेव जी महाराज की जय। और एक बात और आपको बता दें, बलदेव जी के दरबार में सुनवाई बहुत जल्दी होती है। सुनवाई तो द्वारकाधीश जी के यहाँ भी होती है, लेकिन इनके उन्होंने कई कोर्ट बना रखे हैं।
लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। दाऊ जी ने अलग अलग कोर्ट नहीं बना रखे हैं, सीधे फाइल दाखिल हुई कि तुरंत फैसला। लेकिन एक विशेष बात बताएं आपको, दाऊ जी जिनके यहां बहुत जल्दी निर्णय होता है, उनके यहां फाइल प्रस्तुत करती हैं रेवती महारानी। इसलिए फाइल जिसके हाथ में जो फाइल पहुंचाने वाली हैं, उन रेवती जी को आपने नहीं मनाया तो आपका केस पेंडिंग में चला जाएगा दाऊ जी के दरबार में भी। फाइल वाले फाइल ही न पहुंचा में तो कहां से फैसला होगा। आप एक दोहा याद कर लो। ब्रज में गए हैं आप लोग, दाऊ जी के दर्शन किए हैं, बलदेव जी के, वहां दोहा लिखा है, दाऊ दाऊ सब कहे, मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सोए। रेवती जी जिसकी सिफारिश करती हैं, उधर फैसला हो जाता है। बोलो रेवती महारानी की जय। तो भूमि दाऊ जी की है, नगर प्रकट किया श्री कृष्ण ने द्वारिकाधीश। वैकुंठ ही प्रकट हुआ है। पूर्व नगर विश्वकर्मा ने बनाया था, ये नगर तो भगवत संकल्प से प्रकट हुआ है। कुशावर्त क्षेत्र भी इसको कहा गया। कुशेश्वर महादेव वहां विराजमान हैं, जो द्वारिका के अधिष्ठात्री महादेव हैं। बोलो कुशेश्वर महादेव की जय। इनका भी दर्शन अनिवार्य है द्वारिका महात्म्य के अनुसार। विष्णु पुराण की एक बात और कह दें, आगे याद रहेगा पता नहीं याद रहेगा। विष्णु पुराण में एक बात लिखी, आप मूल में देख लेना। उसमें लिखा है कि रेवती जी जो थी वो तो सतयुग की थी, और दाऊ जी 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत के थे। तो युग के अनुसार शरीर की कद काठी होती है। तो रेवती जी बहुत लंबी थी, जैसे हमारे हनुमान जी है ना, लंबे हनुमान जी हैं। इनका भी नाम खोखरा हनुमान जी ही है ना। 108 फीट के हनुमान जी। रेवती जी बहुत लंबी थी, सतयुग की थी, और दाऊ जी द्वापर के थे तो छोटे थे। तो हम समझते हैं कि दाऊ जी को बात करना हो की इच्छा होती होगी तो ऐसे देखकर बात करते हुए, कहो रेवती जी कैसी हैं आप। रेवती जी वहीं से नीचे अगर कहती हाँ ठीक हूं, तो द्वारिका की नागरियां थोड़ा हास परिहास करती थी, वाह ऐसी जोड़ी न भूतो न भविष्यति। तो श्री दाऊ जी को विनोद सूझा और श्री दाऊ जी ने अपना हल, ये विष्णु पुराण में लिखा है, दाऊ जी ने अपने हल का स्पर्श रेवती जी को कराया, एक झटका लगाया, एक झटके में उनके कंधे के बराबर रेवती जी हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोग ऐसा प्रयोग मत करना। किसी की गृहिणी लंबी हो, कहें हम दाऊ दादा के पद चिन्हों पे चलेंगे, छोटी हैं तो उनको खींच के लंबी कर दिया जाए, और लंबी हैं तो उनको झटका देके छोटा कर दिया जाए, ये तो दाऊ जी के लिए ही संभव है, दूसरे मनुष्यों के लिए यह अनुकरणीय नहीं है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।